नमस्कार दोस्तों, आज हम वेब डेवलपमेंट के इस एपिसोड में बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही एग्जांपल प्रोग्राम से भी इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर लिस्ट हम बात करें तो लिस्ट 3 टाइप के होते हैं: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। सबसे पहले तो ये समझते हैं लिस्ट क्या है। जब भी हमें किसी वेब पेज के अंदर किसी तरह का आइटम्स या किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करना है तो उसके लिए हम लिस्ट का यूज़ करेंगे। 3 तरह के लिस्ट हमारे पास में है। लिस्ट यूज़ किया जाता है जनरली किसी भी इंफॉर्मेशन को लिस्टिंग के फॉर्म में या फिर हायरार्किकल फॉर्म में शो करने के लिए, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि 1 2 3 करके हम उनको शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल और डेफिनेशन के लिस्ट के लिए क्रिएट करने के लिए डीएल। और इसके बाद आइटम्स को ऐड करने के लिए जो भी लिस्ट है, ये तो टाइप हो गई, उसके आइटम्स को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं LI, लिस्ट आइटम। अब तीनों टाइप को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट को समझते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या है? ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे OL और इसके एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम LI टैग का यूज़ करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है, बहुत ही आसान सा। इसके अंदर हमने क्या किया है, 4 हमारे पास में आइटम्स है: बीटरूट, जिंजर, पोटैटो एंड रेडिश। इसको LI से स्टार्ट किया है और LI से क्लोज किया है। ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग जो है इसके टैग यूज़ किए हैं। इसके साथ ही इसको इनक्लोज किया है हमने OL से, ऑर्डर्ड लिस्ट से। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो इस तरह से होगा। तो हमारा बीटरूट 1, जिंजर 2 और 3 पे पोटैटो एंड 4 पे रेडिश डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हम टाइप और स्टार्ट जो है, ये 2 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। टाइप एट्रीब्यूट से ये स्पेसिफाई होता है कि जो हमारा नंबरिंग सिस्टम है वो किस तरह से आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट में जो है हमारा, अगर हम कोई भी टाइप नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट केस आएगा। डिफ़ॉल्ट केस में आपका 1 2 3 4 ऐसे आपकी लिस्ट के नंबरिंग हो गए। अगर आप देते हैं इसमें कैपिटल आई तो ये रोमन नंबर्स अपर केस से स्टार्ट होगा। अगर स्मॉल आई देते हैं तो रोमन नंबर स्मॉल आई से स्टार्ट होगा। अगर हम लिखते हैं टाइप के अंदर ए तो हमारा अपर केस लेटर्स बनेंगे, अपर केस लेटर लाइक ABCD। और अगर हम टाइप में स्मॉल ए देते थे तो ये लोअर केस लेटर से स्टार्ट होगा। इनका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने OL टाइप के अंदर हमने आई दिया है, कैपिटल आई। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने OL टाइप के अंदर कैपिटल आई दिया है, तो हमारी जो लिस्ट जनरेट होगी उसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। बीटरूट हमारा 1, 2, 3, 4 ये रोमन नंबर से स्टार्ट होंगे। देन है स्टार्ट एट्रीब्यूट्स। स्टार्ट एट्रीब्यूट्स यूज़ किया जाता है जब हमें लिस्टिंग के अंदर, जब हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर हमें 1 से स्टार्ट ना करके किसी पर्टिकुलर सीरीज से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा 3 आइटम्स किसी और वेब पेज के अंदर, 4 आइटम्स किसी और वेब पेज के अंदर है, तो दोनों के अलग अलग होने से जब भी हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो दोनों ही जगह 1 से स्टार्ट होगा। बट हम चाहते हैं कि सेकंड वेब पेज के अंदर जो लिस्ट स्टार्ट हो वो 4 से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दे देंगे 4। तो इसका आउटपुट में क्या हो जाएगा, आपका 4 से स्टार्ट होगा। इसके बाद है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं UL टैग को। इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम, UL टैग के अंदर हमने जस्ट सिर्फ इतना ही चेंज है कि OL की जगह हमारा UL आ चुका है। तो ये बन गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, हमारा बुलेट्स क्रिएट होके आएंगे लाइक दिस। इसमें नंबरिंग नहीं होगी क्योंकि इसका ऑर्डर नहीं है, लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन के आएगा। नंबरिंग ना आके आपका क्या आएगा, बुलेट्स, सर्कल, डिस्क, स्क्वायर, ये आ सकते हैं हम। इसके फिर टाइप एट्रीब्यूट हैं। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आप टाइप के अंदर स्क्वायर, डिस्क, सर्कल, आप जो भी डिस्क्रिप्शन दे देंगे वो उसी टाइप का बुलेट्स उसके सामने क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बॉक्सेस बन के आ रहे हैं, डिस्क के अंदर फिल्ड डिस्क क्रिएट हो रही है, सर्कल के अंदर अनफिल्ड सर्कल क्रिएट होके आ रहा है। तो ये टाइप एट्रीब्यूट है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। इसके बाद में थर्ड और लास्ट वन है डेफिनेशन लिस्ट।
डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए किसी तरह की बुक्स अगर आप देखें तो उसके अंदर आप डेफिनेशन टर्म देते हैं, हेडिंग होता है, फिर उसका डेफिनेशन स्टार्ट होता है। डेफिनेशन हमेशा जो है एक लाइन के बाद में स्टार्ट होगा, दैट मीन्स कि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, और एक सिंगल टैब के बाद में स्टार्ट होता है। तो डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें 3 तरह के टैग्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है डीएल, जिसको हम इनक्लोज करते हैं लाइक यूएल ओएल, उसी तरह से डीएल होगा, ये डेफिनेशन स्टार्ट करने के लिए और क्लोज करने होगा। उसके बाद में हमारा होता है डीटी, किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए, डीडी उस टर्म का डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल प्रोग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक डीडी लिया है और इसके अंदर एक HTML और डीडी को क्लोज कर दिया। तो ये हो गया टर्म, और उसका डेफिनेशन समझाने के लिए हमने डीडी टैग को स्टार्ट किया और उसको क्लोज कर दिया। ये उसका डेफिनेशन हो गया, जो कि नेक्स्ट लाइन के HTML के नीचे नेक्स्ट लाइन से वो सिंगल टैब के बाद में, सिंगल टैब स्पेस के बाद में आएगा। सेम इसी तरह HTTP लिया है और इसका भी यही होगा कि नेक्स्ट लाइन से सिंगल टैब स्पेस के बाद में आएगा। इसका अगर आउटपुट देखें तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं HTML, और यहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। HTTP अगेन उसका जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट लाइन से और सिंगल टैब स्पेस के में आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।